कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़े कष्ट का विषय वृंदावन जैसी पावन भूमि जो वृक्षों से ही आनंदित है। वृंदावन, वन शब्द का प्रयोग ही वन संरक्षण से है। वन नहीं रहेंगे, पर्वत नहीं रहेंगे तो प्रकृति कहाँ रहेगी। इसीलिए मेरे गोविंद ने जब अवतार धारण किया तो वन, वृक्ष और प्रकृति की पूजा कराई, पर्वतों की पूजा कराई, गिरिराज की पूजा कराई, वन रक्ष संरक्षण प्राप्त किया। 12 वन ब्रज के, जिनमें श्रेष्ठ वृंदावन। कहाँ रहे वन, कहाँ खो गए वन? क्या इस ब्रज का गौरव ईंट पत्थरों की बिल्डिंगों से है या वन पर्वत वृक्षों से है? जिसके लिए स्वयं उद्धव जी महाराज कहते हैं, आसाम हो चरण रैण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। क्या इसीलिए उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की कि मैं गुलमल औषधि और वृक्ष बनूं और मुझे काट दिया जाए, मुझे छांट दिया जाए, मुझे नष्ट कर दिया जाए? ये निश्चित सी बात है। आप नंदगांव आओ तो यशोदा कुंड के दर्शन करो। आज भी वहाँ महंत उद्धव दास जी महाराज जब वहाँ आए तो वहाँ एक बड़े बड़े इमली के 2 वृक्ष थे, कटारे के या इमली के, जो भी आप समझो। एक डूंगर का वृक्ष था। बाबा ने स्वयं बताया कि मैंने एक दिन देखा इस वृक्ष में दाढ़ी सफेद रखा करके एक महात्मा जो है तपस्या कर रहे हैं। वो वृक्ष वृक्ष नहीं था, वो वृक्ष महात्मा था। ब्रज के जितने भी बड़े वृक्ष हैं, ब्रज का वृक्ष डूंगर, कदम्ब, इनको तपस्वी महात्मा, जिन महात्माओं ने तपस्या की, उद्धव जी की तरह मांगा कि हम ब्रज में लता पता वृक्ष औषधि रज पत्थर बन जाएं, वो संत बने। ये कहाँ का न्याय? ये सब, ये क्या ये विकास है? क्या ये संसार की परिकल्पना है? क्या इसी से हमारे जीवन में आध्यात्म का वातावरण आएगा? क्या ये विनाश का कारण नहीं बनेगा? क्या इसके कारण हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे? क्या इसके कारण हमारे जीवन में क्लेश नहीं आएंगे? जितनी नदियां धूमिल रहेंगी उतने ही हार्ट अटैक हो रहे हैं, क्योंकि हमारी नाड़ियां ही, जब विराट स्वरूप का वर्णन हम करते हैं तो कहते हैं नाड़ियां हमारी जो हैं, विराट भगवान की नाड़ियां नदी हैं। और जब भगवान की नाड़ियों में ही तुम स्वच्छता प्राप्त नहीं कराओगे तो तुम्हारा रक्त स्वच्छ कहाँ से होगा? इसीलिए रक्त में न जाने कितनी बीमारियां हमारी जुड़ी हुई हैं और फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर नदियां पवित्र रहेंगी, यमुना पवित्र रहेगी, गंगा निर्मल रहेगी, नर्मदा आनंदित रहेगी, सरयू का पावन तट निर्मल रहेगा, तो किसी के भी नसों और नाड़ियों में रोग नहीं रहेगा। ये निश्चित है। आध्यात्म ऐसे नहीं बना, आध्यात्म सत्य के पथ पर बना है और सत्य के पथ पर चल करके ही आध्यात्म की ऊर्जा उजागर होती है। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, वो विकास किस काम का जो विकास सर्वनाश कर दे? जो ब्रज के वृक्ष, ब्रज के ब्रजवासी, ब्रज की लता पता, ब्रज की गाय, ब्रज के गोपालों को दुख देगा, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से ब्रह्मा जी को नहीं किया, साधारण मनुष्य की बात तो क्या, इंद्र भी ब्रज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इंद्र भी तो नष्ट करने चला था ब्रज को, समस्त ब्रज को। ऐसे क्या लाज नहीं आती? वृंदावन में जो वृक्ष काटे गए, ठीक है, हम विकास कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था शास्त्र में जो बताई है उसके अनुरूप शास्त्र सम्मत आचरण करके जो जीवन में अपने रहता है, उसी का जीवन सफल होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अपराध से बचो, अपराधी से बचो। जीवन का कुछ पता नहीं कितना कमा के जाओगे। कोई 1000 करोड़ कमा गया, कोई 100 करोड़ कमा गया, कोई 2000 करोड़ कमा गया। क्या हुआ? उस धन से क्या दे दिया? जाओगे तो वहां क्या गति होगी ये देखनी चाहिए। दुर्गति होगी कि सदगति होगी? कौन सा लोक मिलेगा, क्या स्थान मिलेगा? अरे संसार में तुम भले ही जय जयकार करा लो, लेकिन वह जाने के बाद तुम्हारी जो दुर्गति होगी उसे कुछ समझ नहीं पाएगा। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, वृक्ष लगाओ,
वृक्ष तो हमारी आत्मा है, हैं? नदियों को स्वच्छ रखो, नदी हमारी नाड़ियाँ हैं, हमारी माता है गौ, हमारी माता है गंगा, हमारी माता है गायत्री। हम उस देश की धरती पर रहते हैं जहाँ जन जन के प्रिय गंगा, गायत्री, गोदावरी को माता माना गया, माना नहीं गया है, पवित्रता की बात करती है। गौ माता है नहीं, कृपा करती है। एक बार जीवन को अपना के तो देखो, एक बार जीवन में उस सार को समझ के तो देखो, फिर देखो कितना आनंद मिलता है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारे ऊपर कृपा हो। हम चाहते हैं कि हमें कृपा नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, धन चाहिए। इस धन के चक्कर में सब बर्बादी की ओर जा रहे हैं। ये न के न प्रकारेण, बस धन धन धन। क्या करोगे इसका? क्या सफलता मिलेगी जीवन में आपको इससे? इसलिए मेरे बंधु, समझो अपने आप को। कृपा भगवान की तभी होती है जब जीवन में कुछ सुख सार मिलता है। नंदलाला सभी को मंगल करें, सभी को आनंदित करें, सभी को भगवत कृपा की प्राप्ति हो। और जो दुर्बुद्धि वाले हैं, जिनके हृदय में ब्रज की नदी, ब्रज के वृक्ष, ब्रज के पर्वतों के प्रति प्रेम नहीं है, वो सब सद्बुद्धि की प्राप्ति करें। ब्रज में लोग आते हैं खाली ब्रज का शोषण करने के लिए, राधे राधे गाते हैं मात्र धन कमाने के लिए। राधा रानी के नाम पर जब, प्रतिष्ठा पर जब प्रश्न चिन्ह लगा तो कितने लोग थे? बलराम जी के ऊपर टीका टिप्पणी हुई, कितने लोग थे जो ब्रज के राजा हैं? लेकिन जब धन कमाने की बात आती तो राधे 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 राधे। हम ब्रजवासी हैं, जो ब्रज के नहीं है, ब्रज में आकर प्लॉट खरीद लिया, हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों से ऊपर हो गए। सिर्फ किस लिए? धन कमाने के लिए। अगर ब्रज में आकर धन न मिले तो कोई नहीं चाहेगा कि हम ब्रजवासी बने। फिर वही चाहेगा जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे भक्ति चाहिए, जिसे ब्रज की रज चाहिए, जिसे ब्रज रस से और ब्रजवासियों से और ब्रज के ठाकुर से प्रेम है। बाकी तो राधे राधे, जय श्री राधे। अपने आप को समझो, जीवन अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन का उपयोग करो, सदुपयोग करो। और इस अमूल्य धरोहर के साथ में, ये तो सोपान है, मुक्ति का साधन है। आत्मा को पवित्र करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये शरीर साधन है। इस शरीर का सदुपयोग करो। ये साधन समाप्त हो जाएगा एक दिन, और जो आत्मा जहाँ से आई है वहाँ भी न पहुँच पाए, मुक्ति की प्राप्ति न कर पाए, तो फिर तुम्हारे जीवन लेने का कोई मूल्य नहीं है, मानव शरीर धारण करने का कोई मूल्य नहीं है। और इसकी कृपा तब होगी जब गौ गोविंद और गंगा और गायत्री से आप प्रेम करना सीख लोगे। गौ गोविंद गंगा और गायत्री से जिस दिन प्रेम करना सीख लोगे, उस दिन आप प्रकृति को समझ लोगे। और जिस दिन प्रकृति को समझ लोगे, उस दिन फिर आपको पता लगेगा कि नदियों का, पर्वतों का और वृक्षों का, पर्वत लताओं का कितना मूल्य है। जिन लता पता और कुंजों में मेरे राधा कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, जिन कुंजों को हाथों से स्पर्श किया, वो ब्रज की कुंज हैं। जिन वृक्षों को भगवान ने स्पर्श किया, वो ब्रज के वृक्ष हैं। और ऐसा नहीं कि आज भी भगवान तो अनंत रूप से, अदृश्य रूप से ब्रज में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। एक बार मेरे बंधु ब्रज को पहचानने का प्रयत्न करो। ब्रज जो है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। इसलिए ब्रज की भूमि, ब्रज की लीला अनंत गुणी है। इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे ब्रजवासियों, ब्रज की लीला को पहचानो। जय श्री राधे, जय श्री राम।